अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इमरान खान से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया है। उसका इस कौम पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इस सोई हुई मुर्दा ज़मीर कौम को जगाया है। उसे बताया है कि तुम आज भी ग़ुलाम हो, सिर्फ तुम्हारे मालिक बदल गए हैं, तुम्हारे अंदर तीसरी मखलूक आ गई है, वरना मालिक तुम्हारे वही अंग्रेज़ हैं जो तुम्हारे 75 साल पहले तुम्हारे जो मालिक थे। इमरान खान साहब एक बहुत बाहिम्मत आदमी है। उसका कमाल है यार, उसने इस मुल्क के पाकिस्तान के लोगों को झंझोड़ झंझोड़ के जगाया है और बतलाया है कि तुम्हारे असल दुश्मन कौन है, और बताया है कि तुम कैसे गुलाम हो। गुलामी दो किस्म की होती है, एक हथकड़ियों जंजीरों वाली गुलामी, उससे इंसान निकल जाता है, जब भी निकलता है इंसान आज़ाद हो जाता है। एक होती है जहनी गुलामी। ये जहनी गुलामी इतनी बदतर गुलामी है कि इंसान होता गुलाम है और खुद को आज़ाद आज़ाद समझता रहता है। तो फिर जो बंदा होता गुलाम है और खुद को आज़ाद समझे तो वो आज़ादी की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन इमरान खान साहब ने हर इंसान को बताया जो इस पाकिस्तान में रहता है कि भाई तुम जहनी तौर पे गुलाम हो चुके हो। ये बड़ी 14 अगस्त को जो आप जोश खरोश से मनाते हो, इसका मनाने से आप ऐसे बस ये लॉलीपॉप दिया हुआ है, बाकी आज़ाद नहीं हो। और वाकई उसकी बात सही है। किसने कहा हम आज़ाद हैं? हम तो अभी भी गुलाम हैं। वो जंग लड़ रहा है। एक मैं उस बंदे का इस बात का शुक्रिया ज़रूर अदा करता हूँ कि उस बंदे ने झिझोड़ा है, उस बंदे ने इस कौम को जगाने की कोशिश की है। अब ये कुछ ज़रूरी काम नहीं है कि उसने अगर कौम को जगाया, उसने कोशिश की है कि हम आज़ाद हो जाएं, लेकिन कोशिश तो उसने की ना, ये बात तो मानने की है ना। उसके ज़िम्मे था कोशिश करना, उसने कर दिया, उसने हक अदा कर लिया है। अब आज़ादी कब मिलती है? ये अल्लाह की तरफ से होगा, ये आवाम की तरफ से होगा। अब ये नहीं है कि आज़ादी के आप लोगों को मुफ्त में मिल जाए, कभी भी आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलेगी। एक झूठी आज़ादी जो 14 अगस्त को मिली थी हमें, तो उसमें 6 लाख मुसलमान शहीद किए गए थे। तुम्हें क्या लगता है ये हकीकी आज़ादी तुम्हें मुफ्त में घर बैठे मिल जाएगी? और ये आज़ादी ऐसे नहीं मिलने वाली, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए बलोच को भी निकलना पड़ेगा और पठान को भी निकलना पड़ेगा। ये भी आप बात याद रख लें, जब तक बलोच और पठान नहीं उठेंगे, नहीं निकलेंगे, आज़ादी कभी नहीं मिलने वाली। बलोच और पठान जब जिस मैदान में निकलते हैं, जिस मैदान में जाते हैं, तो उस मैदान को फतह होती है, उसका काया पलट देते हैं। अभी तक तो बलोच पठान बेचारे खुद दबे हुए हैं, खुद शिकार हो रहे हैं, बेचारों को मारा जा रहा है। कहीं कितने बलोच आज लापता हैं, कितने पठान लापता हैं, सारे रगड़े हुए हैं। लेकिन क्यों? कौन उनको मार रहा है, कौन उनको उठा रहा है, कौन उनको गुम कर रहा है? तो ये तो बात सोचने वाली बात है। और उन्हें पता है कि अगर आज बलोच और पठान को हमने ना लड़ाया, इनको अगर आपस में हमने गुत्थम गुत्था ना किया, अगर इनको हमने गैब ना किया, तो ये वाकई हकीकी आज़ादी के लिए निकल आएंगे। तो इमरान खान साहब एक मर्द किस्म के आदमी है। उसने अपना हक अदा कर दिया, उसने पाकिस्तान का वक्त नमक हलाल कर दिया। अब उसने एक सोच कंसेप्ट तो हमें दे दिया, अब अवाम के ऊपर है। अवाम जितना कोशिश करेगी, जितनी मेहनत करेगी, वो उतना फल लेंगे। अब इमरान खान के जो जिम्मे था उसने पूरा कर दिया। अब देखो अवाम क्या करता है, अवाम के जिम्मे है ना। उस बेचारे ने, मैं इमरान खान से लाख इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन मैं उसकी इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उसने हकीकत से पर्दा उठाया है, चाहे देर से आके उठाया, लेकिन हकीकत से पर्दा उसने ज़रूर उठाया है। उसकी बातें अक्सरियत सच पे मबनी है, किस्म के लोग हैं, लेकिन क्या करे बेचारा, उसके पास ऐसा कोई अवाम के अलावा उसके पास कोई ऐसी टीम नहीं जो उसका मुकम्मल साथ दे सके। अब अवाम है, कभी साथ देती है, कभी छोड़ देती है। तो अगर आप सब हकीकी आज़ादी चाहते हो, अगर हकीकत में चाहते हो, तो जिस तरह खान साहब मेहनत कर रहे, तो उसी तरह तुम भी लोग मेहनत कर लो ना। जिस तरह वो अपना खून बहा रहे हैं, तो तुम भी खून बहाने के लिए तैयार तो हो जाओ ना। अभी आज़ादी के लिए सिर्फ ये ऐसा समझो तहरीक उठी है, आज़ादी अभी मिली नहीं है। याद रखना, जिस दिन आज़ादी मिलेगी ना, वो हम सबको नज़र आ जाएगी। ये सिर्फ अभी एक तहरीक की हवा चली है, ये एक हवा है आज़ादी की। ये एक लोग जमा किए जा रहे हैं आज़ादी के लिए। अभी तक आज़ादी नहीं मिली, अभी तक हम गुलाम हैं। जिस तरह 75 साल पहले गुलाम थे, चलो उस टाइम ये भी कंसेप्ट था कि यार हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। लेकिन अब ये मसला है कि हम 75 साल के बाद हैं तो गुलाम, खुद को आज़ाद समझ रहे हैं, और बस एक ही कौम है, एक ही इदारा है जो हम सबका बाप बना हुआ है।
जो हम पे हुकूमत कर रही है। हम सब उसके गुलाम हैं, हम ब्लडी सिविलियंस हैं। जब चाहे हमें घसीट लें, जब चाहे हमारे पूरे घर वालों को उठा लें, जब चाहे हमें गायब कर लें, जब चाहे हमें मार लें, कोई पूछने वाला नहीं। चाहे तो करोड़ों के करप्शन कर लें, चाहे तो अरबों के करप्शन कर लें, चाहे तो किसी की माँ बहन की इज्जत लूट लें। पठानों और बलोचों के अंदर अब जाके पूछो जैसे कितने जुल्म हुए हैं। हमें तो कभी कभार सिर्फ एक आजम सवाती साहब निकल आए हैं, उनको अपना रोना लग रहा है। क्या तुम उन पठानों बलोचों से नहीं पूछते जिनके आंखों के सामने बलोच और पठान से गैरतमंद कौम दुनिया में नहीं है, उनके आंखों के सामने उनकी माँ बहन की इज्जत लूटी गई है? क्या वो वक्त याद नहीं आ रहा? क्या तुम इससे नहीं सोचते? क्या तुम जब पठान और बलोच आके रोते थे तुम्हारे सामने, पार्लियामेंट के आगे धरना देते, यूनिवर्सिटियों के आगे रोते थे, रोड बुला करते थे, तो हमारे पंजाब के रहने वाले शहरी कहते तो यार ये तो पागल हो गए, ये तो एंटी स्टेट है। भाई वो एंटी स्टेट नहीं थे, वो उस वक्त अपने हक लेने आते थे, अपने हुकूक लेने आते थे। उन किसी का बाप गुम है, किसी का भाई गुम है, किसी का बेटा गुम है, किसी से 20 साल से घर नहीं है, क्या उनका रोना हक नहीं था? तो एक कल न परसों आदम सवाती साहब को सिर्फ एक वीडियो पे रोना आ रहा था, ठीक है, उसका रोना हक था। जो पिछले 50 साल से बलोच और पठान रो रहे हैं, उनके रोने की कीमत तो लगाओ ना। उनके आंसू की कीमत कौन लगाएगा? जब अपने ऊपर बीत रही है, जब अपने ऊपर गुजर रही है, तो तुम्हें फिर रोना आ रहा है। जब दूसरे रो रहे थे, जब दूसरे चीख रहे थे, बार बार तुम्हें अपने साथ अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे, तुम्हें अपनी मदद के लिए चीख रहे थे, तुम लोग तो उनको एंटी स्टेट का नाम देते थे, तुम लोग उनको दुश्मन दहशतगर्द का नाम देते थे। जब आप अपने ऊपर आइए तो फिर आपको अब सबको हकीकी आज़ादी का मार्च भी याद आ रहा है। अब तुम्हें सब काली भेड़ें भी नजर आ रही हैं, अब तुम्हें सबसे बड़े करप्ट भी नजर आ रहे हैं ना। तो मेरे भाइयों, अब एक होने का वक्त आया है, इन सबको सबक दिखाओ। वाकई हकीकी आज़ादी चाहते हो तो थोड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। हकीकी आज़ादी मुफ्त में कभी नहीं मिलेगी। ये तुम जहन से ये बात निकाल लो कि बाजे लगाकर डांस ढुमका करके तुम जाओगे इस्लामाबाद, हकीकी आज़ादी लेके आओगे, कभी नहीं हो सकता। हकीकी झूठी आज़ादी के लिए तुम लोगों ने 6 लाख मुसलमानों की कुर्बानी दे दी। क्या तुम हकीकी आज़ादी इसी तरह डांस ढुमके के साथ लेके आओगे? क्या हकीकी आज़ादी जब आएगा इमरान खान का गाना लगा के उस पर डांस करके ले आओगे? कभी नहीं हो सकता। हकीकी आज़ादी के लिए सबसे पहले अल्लाह की मदद, दूसरे शहादत का जज्बा, तीसरा या तो शहादत, या तो ऐसे निकलो घर से यार मैं या तो शहीद होके आऊंगा या गाजी बन के लौटूंगा, वरना हकीकी आज़ादी कोई नहीं मिलनी। जितने जोर लगा लो, जितने तुम गाने बजा लो, हकीकी आज़ादी के लिए बलोच और पठानों को भी साथ लेके निकलो, फिर तुम्हें हकीकी आज़ादी मिलेगी।